नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता का इतिहास। चलिए जानते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक सभ्यता है। इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। यह सभ्यता भारत के प्राचीन इतिहास की सबसे पुरानी सभ्यता थी। यह सभ्यता केवल भारत की ही नहीं बल्कि यह सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि सर्वप्रथम कांसे का प्रयोग इसी सभ्यता के अंतर्गत हुआ था। तो चलिए हम जानेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो हड़प्पा सभ्यता के परिचय के बारे में जानेंगे। तो देखो, हड़प्पा सभ्यता जो है ना, वो दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। और ये जो सभ्यता है भारत की ही नहीं, केवल भारत की ही नहीं बल्कि दुनिया की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। इस सभ्यता का एक अपना ही अलग दृष्टिकोण है, अपना ही अलग महत्व है, तभी इसे आज हम इतिहास के पन्नों में पढ़ते हैं आए हुए हैं। ठीक है, इस सभ्यता को जो है सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। इसकी सिंधु घाटी सभ्यता नाम पड़ने का कारण यह है कि यह सभ्यता जो है सिंधु घाटी जो नदी है, सिंधु घाटी के पास में इस सभ्यता का उद्घाटन हुआ। इस सभ्यता ने उस जगह पे जन्म लिया, तो इसलिए जो है इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। अब देखो, इस सभ्यता को जो है कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इसको कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सर्वप्रथम जो कांसे का जो प्रथम यूज़ हुआ था, इस्तेमाल हुआ था, वो किस में हुआ था? हड़प्पा सभ्यता में ही हुआ था। इसलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। अगर आपसे बोला जाए हड़प्पा सभ्यता को कितने नाम से जाना जाता है, तो हड़प्पा सभ्यता को हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं और कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी द्वारा 1921 में की गई थी। हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा ही क्यों पड़ा? क्योंकि जब दयाराम साहनी जी अपनी खोज के लिए गए तो उस जगह का नाम हड़प्पा नामक था, जिसके कारण इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा गया। और इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता का नाम पड़ने का कारण यह था कि यह सिंधु घाटी की नदी के पास बसी थी। वह इस सभ्यता की सबसे निकट नदी जो थी वो कौन सी थी? रावी नदी थी। अब देखो, हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई। तो दयाराम साहनी जो कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के एक इतिहासकार थे, जिन्होंने क्या किया, जो कि पुरातात्विक थे, उन्होंने 1921 में एक हड़प्पा नामक वो स्थल पे गए जहाँ पे उन्हें कुछ अवशेष प्राप्त हुए, जिनसे उन्होंने सोचा कि ज़रूर यहाँ पर जो है कई हज़ार सालों पहले कोई सभ्यता रही होगी। तो उन्होंने 1921 में हड़प्पा नामक स्थल में हड़प्पा सभ्यता की जो है खोज की थी। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता का हड़प्पा नाम इसलिए भी पड़ा क्योंकि जो उस जगह का नाम पहले से क्या था? हड़प्पा था, इसलिए उसका हड़प्पा सभ्यता भी नाम पड़ा। ठीक है, और सिंधु घाटी सभ्यता का मैंने अभी आपको बता ही दिया था कि क्या था रूल। जो सिंधु घाटी थी उसी के पास में सभ्यता जो है जन्म ली थी, सभ्यता शुरू हुई थी, इस सभ्यता ने जन्म लिया था, तो इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता भी से कहा जाता है। परंतु अगर हम बात करें इसकी सबसे निकट नदी की, तो वो सबसे निकट जो पास बहने वाली नदी है हड़प्पा सभ्यता की, वो कौन सी है? रावी नदी। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की लिपि ना एक रहस्यमय लिपि थी, जिसको आज तक इतिहासकारों को पढ़ने में नाकामी रही। आज के इतिहास में हम जो है सबसे बड़ी, अगर हमारी कोई नाकामी रही है तो वो रही है हड़प्पा सभ्यता की लिपि को पढ़ने में। तो चलिए पढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि जो थी ना, वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, जिसको पढ़ना इतिहासकारों के लिए मुश्किल था, जिसके कारण हमें हड़प्पा सभ्यता के लिखित दस्तावेजों के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं हुई और इस लिपि को आज तक पढ़ा ही नहीं जा सका। देखो, हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी ना, वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, जिसके कारण जो इतिहासकार थे वो उसको नहीं पढ़ पाए, उसको सही जो है मतलब नहीं निकाल पाए। और इसमें जो क्या था ना, चिन्हों की संख्या अधिक थी, जिसमें अधिक चिन्ह थे, तो इसलिए जो है यह भी एक प्रमुख कारण है कि हम हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि को है नहीं पढ़ पाए। दूसरा टॉपिक आता है हमारा हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं। देखो, हड़प्पा सभ्यता की अपनी बहुत सारी विशेषताएं हैं, जिनमें से पहली विशेषता आती है हड़प्पा सभ्यता का शहरीकरण। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का जो शहरीकरण था ना, वो बहुत ही व्यवस्थित और सुव्यवस्थित था।
देखिए पढ़ते हैं, चलिए। हड़प्पा सभ्यता के निवासी अपने समय काल में शहरी जीवन व्यतीत कर रहे थे। जो जीवन आज के मनुष्य व्यतीत कर रहा है वो ही जीवन हज़ारों साल पहले हड़प्पा सभ्यता के निवासी जी रहे थे। इस सभ्यता में उस समय नगरों का निर्माण हो चुका था। पक्की ईंटों के प्रयोग से मकानों का निर्माण मंजिलों में किया जाता था। देखिए जो जीवन हम मनुष्य आज जी रहा है ना, जो डेवलपमेंट आज के टाइम में है, वो डेवलपमेंट, वो सिटी प्लान, वो घर का निर्माण का तकनीकी उस हज़ारों साल पहले हड़प्पा सभ्यता के लोगों के पास थी। सोचिए वो कितना वेल डेवलप्ड थे, वो कितने विकसित थे कि वो जो हैं, जो जीवन हम आज जी रहे हैं, जिस प्रकार से हम घर आज बनाते हैं, मंजिलों में निर्माण करते हैं, वो लोग वो उस समय में कर रहे थे। तो ये कितनी एक बड़ी बात है। और जो ये लोग जो थे ना, अपना घरों का जो निर्माण पक्की ईंटों से करते थे, ठीक है। और देखो इनके जो घरों में जो शौचालय है वो होता था, स्नानागार होता था, रसोई घर होता था, उनको भी व्यवस्थित रूप से बनाया गया था, उनको भी अच्छे तरीके से बनाया गया था। साफ़ सफाई का ये लोग बहुत ज़्यादा ध्यान करते थे। और जो घरों में जो है खिड़कियों का भी निर्माण करा गया था। तो आप खुद सोचिए कि कितनी उनका जो विकसित, उन लोगों का जो माइंडसेट था वो कितना ज़्यादा विकसित था कि वो लोग जो है एक शहरीकरण जीवन जी रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा हड़प्पा सभ्यता के निर्वाह के तरीके। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो किस तरह से अपना जीवन निर्वाह करते थे। देखिए हड़प्पा सभ्यता के निर्वाह के मुख्य तरीके कृषि, पशुपालन और व्यापार थे। जो हड़प्पा सभ्यता थी ना, वो कुल रूप से जो है कृषि पर टिकी हुई थी और पशुपालन और अब जो व्यवसाय था उस पर टिकी हुई थी। वो लोग क्या करते थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे कृषि करना जान गए थे, जिससे वो गेहूँ, जौ, दालें, मटर, सफ़ेद चना और तिल जैसी अधिक चीज़ों की खेती उगाया करते थे। और इसके अलावा भेड़, बकरी, भैंस और सुअरों जैसे जानवरों को पाला भी करते थे। और मछली जो थी उनका मुख्य भोजन थी, जिसको वो हमेशा अपने खाने में शामिल किया करते थे। वे व्यापार के माध्यम से भी अपने आजीविका चलाते थे। जो वो कल्टीवेशन यानी कि जो वो खेती किया करते थे उससे जो है व्यापार भी करा करते थे। दूर दराज जाकर वो जो भी उनका अनाज होता था उसका व्यापार करते थे, जिससे उनके जो है आर्थिक व्यवस्था थी वो भी मजबूत होती गई थी। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा जल निकास प्रणाली। जल निकास प्रणाली देखो कैसी थी। हड़प्पा सभ्यता की जो जल निकास प्रणाली थी वो बहुत ही अच्छी थी, सर्वोत्तम थी। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानघर होते थे जिनमें पानी बड़े हौज से आता था। यहाँ की ज़मीनों को पक्की ईंटों से बनाया जाता था। देखो हड़प्पा सभ्यता में क्या होता था, एक बड़े बड़े जो स्नानागार होते थे। तो सबसे ज़्यादा जो बड़ा स्नानागार था वो मोहनजोदड़ो में था। सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो में हमारा स्नानागार पाया गया था। ठीक है, अगर बात करेंगे हम इस हड़प्पा सभ्यता के, जो विशाल स्नानागार होते थे जिनमें जो है पानी ना एक बड़े हौज यानी कि हौज से आया करता था। एक हौज होता था जिसमें पानी होता था, उससे आया करता था। ठीक है, और यहाँ की ज़मीनों को जो है ना पक्की ईंटों से बनाया करते थे। और यहाँ पे घरों के जो गंदा पानी निकालने के लिए इन लोगों ने क्या कर रखा था, एक पाइप का निर्माण कर रखा था, जिसको उन्होंने घरों में बाथरूम हो गया था, शौचालय और स्नानघर और रसोई घर, इन सब में कनेक्ट कर रखा था, यानी जोड़ रखा। जिन पाइपों में, उस पाइप में जो भी उस घर का गंदा पानी होता था वो आता था और वो घरों के गंदा पानी जो है बाहर निकल जाता था। ठीक है, गंदा पानी जो है उस पाइप के जरिए बड़ी नालियों में चला जाता था, जिसकी मदद से जो साफ़ सफाई का भी अधिक ध्यान रखा जाता था। तो हमें पता चलता है कि उन लोगों उस समय में साफ़ सफाई का भी कितना अधिक ध्यान रखा जाता था। चौथा पॉइंट आता है हमारा हड़प्पा सभ्यता की नगरीय योजना। देखो वहाँ की जो नगरीय योजना थी बहुत ही उत्तम थी। यहाँ की जो नगरीय योजना थी सर्वोत्तम थी। इसमें क्या करते थे, जो सड़कें होती थी ना उन्हें एक ग्रिड पद्धति में बनाया जाता था, जो कि ना क्या करती थी, आपस में एक दूसरे को समकोण में काटती थी। और जो सड़कों का जो निर्माण है वो पक्की ईंटों से किया जाता था। और ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर जो है सबसे पहले जो सड़कों का निर्माण हुआ था, नगरों का निर्माण हुआ था, उसके उपरांत जो है यहाँ पर बस्तियाँ बसनी चालू हुई थी। ठीक है, अब हमारा लास्ट टॉपिक आता है हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्रोत। देखो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्रोत में सबसे महत्वपूर्ण है उसकी मोहरें। देखो मोहरों को ना एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। मोहरें क्या होती थी, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्रोत थे। उसकी मोहरों का उपयोग क्या किया जाता था, ट्रेड करने के लिए, यानी कि व्यापार को सुव्यवस्थित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। क्योंकि देखो जो मोहरें होती थी उनमें अलग अलग तरह के चित्र बने होते थे, जिससे वो दिखाते थे कि हाँ हम देखो दूसरे देश से, इस जगह से आए हैं। तो वो क्या होता था, दूसरे देश के जो लोग थे उनसे ट्रेड किया करते, यानी उनसे व्यापार किया करते थे। तो
जो मोहरें होती थी उनमें कई तरह के जानवरों के भी चिन्ह बना करते थे। अब दूसरा पॉइंट आता है इमारतें। देखो हड़प्पा सभ्यता की जो इमारतें होती थी वो बहुत ही मजबूती से बनाई जाती थी। हमें पता है कि उनका जो शहरी योजना थी कितनी ज़्यादा अच्छी थी, उनकी नगरीय योजना अच्छी थी, तो उन्होंने जो इमारतों का निर्माण था ना बहुत अच्छे तरीके से कर रखा था। ठीक है, तो ये सब था हमारा हड़प्पा सभ्यता के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। अगर आप इस सब को अपने एग्ज़ाम में लिख कर आते हैं तो डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स स्कोर होंगे। अगर आपको हड़प्पा सभ्यता से और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए देन यू कैन कमेंट ऑन आवर वीडियो। ओके, थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब।